Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is women employment in Indian mining industry. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start. तो अभी हम लोग इस टॉपिक के अंदर पहले तो ये देखते हैं कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये बातचीत स्टार्ट कहाँ से हुई। सो यस, सो द बिगनिंग वाज इन माइंस एक्ट 1952, जिसमें पहली बार वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया इन सेक्शन 46। तो पहले उस चीज़ को कवर करते हैं हम लोग। सो इसमें सेक्शन 46 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे। सो जो पहला पॉइंट ये था कि नो वुमेन शैल आर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ बी एम्प्लॉयड। पहले पार्ट में इन एनी पार्ट ऑफ अ माइन विच इज बिलो ग्राउंड, एंड सेकंड वाज इन एनी माइन अबव ग्राउंड एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स फ्रॉम 6 AM to 7 PM। तो इसका मतलब ये था कि इन माइंस एक्ट 1952 में वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए एक चीज़ ये थी कि वो बिलो ग्राउंड काम नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये था कि अबव ग्राउंड जब उनको काम करना होगा तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारे सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में वुमेन्स काम कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट ये था कि एवरी वुमन एम्प्लॉयड इन अ माइन अबव ग्राउंड शैल बी अलाउड an interval of not less than 11 hours between the termination of employment on any one day and the commencement of the next period of employment within 11 hours। 11 hours का मतलब इसमें यह है कि जब अभी कोई भी वुमेन अगर वो एक माइन से टर्मिनेशन ले रही है और उसका एम्प्लॉयमेंट जो नेक्स्ट पीरियड या फिर दूसरी जगह में जो एम्प्लॉयमेंट है उस जगह के उस मतलब एक टर्मिनेशन से दूसरे एम्प्लॉयमेंट जाने के बीच में जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो लेस देन 11 आवर्स नहीं हो सकता, वो 11 आवर्स से ज़्यादा ही होना चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड। थर्ड पॉइंट इज कि सेक्शन 46(3) में ये बोल रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, the central government may, by notification in the official gazette, vary the hours of employment above ground of women in respect of any mine or class or description of mine. So, however, that no employment of any woman between the hours 10 a.m. to 5 sorry 10 p.m. to 5 a.m. is permitted thereby। इसका मतलब यह है कि जो टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम में चेंजेस आ सकते हैं बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन देती है उसके हिसाब से वो टाइम चेंज कर सकती है, बट किसी भी केस में रात के 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में वुमेन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वुमेन्स को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम करने को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके लिए परमिशन नहीं दी गई थी। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में इन माइंस एक्ट 1952 बात किया गया था, जिसमें पहली बार वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुआ। उसके बाद डीजीएमएस ने सर्कुलर्स निकाले। सो 2 सर्कुलर आए थे, पहला आया था ऑन द डेट 11 फरवरी 2019, और दूसरा आया था जिस जो रिवाइज था हम लोग बोल सकते हैं वो आया था ऑन 24/5/2019। और इन दोनों का मेन सब्जेक्ट ये था इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन माइंस एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। सो अभी इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो पहली चीज़ इसमें गाइडलाइंस दिए गए थे ताकि एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फ्रेम करके उसको अडॉप्ट कर पाए माइन ओनर या फिर माइन मैनेजमेंट जब भी वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही है। सो अभी इसके बारे में हम एक चीज़ देखते हैं कि every mine or owner या फिर mine management, every mine owner or mine management shall frame a standard operating procedure for adoption during employment of women in underground mines and between 7 p.m. and 6 a.m. in above ground and open cast mines as per the Mines Act 1952, and shall also be accountable for its implementation in true letter spirit. Desired SOPs shall be framed in locally spoken and understood language and must provide for following bare minimum needs। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी माइन ओनर या फिर माइन मैनेजमेंट है उन लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा जब भी वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट अंडरग्राउंड माइंस में हो रही है, या फिर शाम के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 AM काम अगर वुमेन्स को एम्प्लॉय किया गया है या फिर वुमेन्स को डिप्लॉय किया गया है अब ग्राउंड ओपन कास्ट में काम करने के लिए, तो उस टाइम पे कुछ एसओपीज फ्रेम किया जाएगा कि इसी के अकॉर्डिंग ये वुमेन्स काम कर सकती है। तो एक चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट चेंज वाज कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो 1952 में बोला गया था कि वुमेन्स को अंडरग्राउंड में अलाउ नहीं था। सेकेंड चीज, कभी भी वुमेन्स के लिए जो टाइमिंग लाइक फ्रॉम
नाइट 10 टू मॉर्निंग 5, इस टाइम पीरियड में काम करने को परमिशन नहीं दिया गया था। बट ये जो सर्कुलर आया इसमें ये अलाउ किया गया कि अंडरग्राउंड माइंस में भी वुमेन काम कर सकती हैं, प्लस उसके साथ साथ ओपन कास्ट माइंस में भी शाम के 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे वो लोग काम कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ डिजाइर्ड एसओपीज फ्रेम किए जाएंगे ताकि उसी के हिसाब से वो काम हो, वुमेन उसी हिसाब से काम कर पाए। Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.